नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्लास से बीएड सेकेंड ईयर के लिए शुरू करेंगे। आज की क्लास में लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार जो डेट शीट है उसमें लर्निंग एंड टीचिंग का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम सबसे पहले होना है, तो इसलिए शुरुआत इसी सब्जेक्ट से हम कर रहे हैं। देखो, जितने भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगी ये 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ ये करना है आपको, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। आपका पेपर कम्प्लीटली आपको यहीं से देखने को मिलेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, MDU, CRSU या और कोई अदर यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। ऑल्दो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी MDU CRSU का सिलेबस सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग आता है। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका रहता है, वो बिल्कुल अलग रहता है इन यूनिवर्सिटीज़ से। इन यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सिंपल क्वेश्चनिंग पूछी जाती है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में इतनी सिंपली मतलब क्वेश्चन नहीं आते, ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो आई विल नेवर से आप MDU CRSU वाले करो। अगर कोई आपको दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज गुरुग्राम का अगर आप खुद देखोगे पिछले 5 साल के पेपर्स, तो क्वेश्चन पेपर पूछने का तरीका अलग है। हाँ, आप MDU के क्वेश्चन पेपर्स रेफरेंस के लिए यूज़ करिए, पढ़ने के लिए यूज़ करिए। MDU के नोट्स, CRSU के नोट्स, बुक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल सेम नहीं हो सकते एनी हाउ। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा ये सब बताना ज़रूरी है आपको। एंड देखिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी उनके आंसर्स का PDF भी मैं हर बार आपको प्रोवाइड कराती हूँ और कराती रहूँगी हर सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। कॉस्ट इज़ 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के PDF, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक ही सब्जेक्ट का चाहिए तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ खरीदना है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो भी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF का वो आपको हमारी मोबाइल ऐप पे देखने को मिलेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी दे दिए हैं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके या हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वो है ये क्रैश कोर्स। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको बता रही थी कि ऐप पे कंबाइंड मिल जाएंगे, 3 कॉमन और 2 पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको ये दोनों चीज़ें लेने को रेकमेंड करूँगी, कॉम्बो दोनों लो आप। ठीक है, ये दोनों आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको कोई भी बुक खरीदनी तक नहीं है, और ख़रीद ली है तो साइड रख देना ना, और कोई नोट्स वगैरह देखने हैं, ये अपने आप में बिल्कुल इनफ रहेगा। समझ रहे हो? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF जो आपको 125 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से पड़ेगा, और ये वाला क्रैश कोर्स जिसमें 5 सब्जेक्ट 999 में है। क्लासेस के नोट्स, इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चंस का PDF होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं मिलेंगे, वो इस बैच में क्रैश कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। तो आप ये क्रैश कोर्स, ताकि आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, तो वो आपको ये क्रैश कोर्स में मिलेगा। ठीक है, अगेन 100% गारंटीड टॉपिक्स, गारंटीड एग्जाम क्वेश्चंस। सो इतना भारी वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में हमेशा क्वेश्चंस यहीं से आते रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन द factors, different strategies teacher can employ to ensure continuity and coherence across the 3 phases of teaching. How is teaching different from instruction, training, ये training नहीं होगा, training and indoctrination. ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं गुरुग्राम में।
बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आते। समझ रहे हो? दैट इज़ वाई आई सेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिफिकली गुरुग्राम के अकॉर्डिंग। शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित करें। शिक्षण के तीनों पहलुओं को निरंतरता और संगतता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक द्वारा अपनाई जा सकने वाली विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या करें और शिक्षण अनुदेशन, प्रशिक्षण और उपदेश में किस प्रकार भिन्नता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन टीचर्स इफेक्टिवली प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखो ये वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग ये क्वेश्चन है डायरेक्ट सिलेबस से, लेकिन ये टीचर कैसे प्रमोट करेगी ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके, मतलब है टॉपिक से रिलेटेड बट ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप तभी कर सकते हो जब आपको टॉपिक की पूर्ण रूप से अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो दैट इज वाई हर टॉपिक को क्लासेस से समझना है आपको। समझ रहे हो? सो हाउ रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। कैसे ये अलग है? अगर आपने लेवल्स को अच्छे से पढ़ा है तभी बाकी का जो ये सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ आंसर है, सेकेंड पार्ट और थर्ड हाफ, ये थर्ड पार्ट ये आप अच्छे से कर पाओगे। शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या हैं? शिक्षक शिक्षण के सभी स्तरों को शामिल करके छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच कौशल को प्रभावी ढंग से कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? शिक्षण का प्रतिबिंब स्तर स्मृति स्तर के शिक्षण से किस प्रकार से भिन्न है ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और जो मास्टरी टीचिंग मॉडल है ये कैसे इन्हांस करता है कि बच्चे ज़्यादा अचीव करें और प्रमोट हो उनका पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर मास्टरी ऑफ एसेंशियल कॉन्सेप्ट, कि हर एक कॉन्सेप्ट में बच्चा मास्टरी करे, तो वो कैसे होगा। अगेन वही है, इतना क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस से है, ये ट्विस्ट किया हुआ है और कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट किया हुआ है, तो जब तक टॉपिक समझोगे नहीं अटेंड नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। शिक्षण के विभिन्न मॉडल क्या है? मास्टरी शिक्षण मॉडल के छात्र की उपलब्धि को बढ़ाता है और आवश्यक अवधारणाओं की महारत सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत निर्देश को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन मार्क देता है या नहीं बताइए। चौथा प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड इन द क्लासरूम, डिस्कस द ब्रेनस्टॉर्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है ये ऑलमोस्ट हर साल। एंड टीचर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी इन डिटेल। कक्षा के नियोजित विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का क्या है, रणनीतियाँ क्या हैं? विचार मंथन एवं शिक्षक शिक्षण रणनीति पर विस्तार से चर्चा करें। देखो ये 16 मार्क्स के हिसाब से सारे क्वेश्चंस है, बट यहीं से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे? जैसे कि सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग पूछ लेगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बताओ, तो ऐसे सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा, ठीक है, एज अ पार्ट यहाँ से लेकर 16 मार्क्स के क्वेश्चन में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी जनरली यहीं से ही बनते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड हाउ डू वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ लर्निंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइप्स और बेसिकली प्रोसेस और आउटकम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग और प्रोसेस आउटकम से रिलेटेड कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, वो आपको बताना है। सीखने के लिए विभिन्न प्रकार क्या हैं और विभिन्न कारक सीखने की प्रक्रिया और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं, यह आपको बताना है। छठा प्रश्न, सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द यूज ऑफ ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग एनहांस द एक्विजिशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल। यानी कि शिक्षण और सीखने में ICT का उपयोग कैसे बढ़ाता है और 21वीं सदी के कौशल का अधिग्रहण होता है, यह आपको बताना है। सातवां प्रश्न, 7th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगेन, एक्सप्लेन द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इवैल्यूएशन सिस्टम दैट सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और छात्रों में सीखने में सहायता करने वाली मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता और विशेषताएं की व्याख्या करिए।
8वां प्रश्न, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एजुकेशन, एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंस व्हाट, स्टूडेंट्स मोटिवेशन, लर्निंग आउटकम्स एंड ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऐसा जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन अभी पीछे भी था, राइट? ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सेकेंड हाफ क्वेश्चन नंबर 5 का और सेकेंड हाफ क्वेश्चन नंबर 8 का सिमिलर है, ठीक है, लगभग मिलता जुलता है। शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, और वे छात्र प्रेरणा, सीखने के परिणामों और समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है, यह आपको बताना है। प्रश्न 9 पे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, डिस्कस फैक्टर्स एंड टाइप्स अफेक्टिंग लर्निंग। सीखने से क्या तात्पर्य है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों और प्रकारों पर चर्चा करें। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम। इसके मेरिट्स बताने हैं और डीमेरिट्स बताने हैं साथ में। फ्लेंडर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया हुआ है। फिर है सीसीई पे, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन है। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस भी पूछे हैं जो इवैल्यूएशन में यूज़ होते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा लगा लो आएगा ही आएगा 99.9%। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शब्दों की व्याख्या करें। मूल्यांकन से प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरण कौन से हैं, यह भी आपको बताना है। अगला जो है ये अटेनमेंट मॉडल है। फंडामेंटल एलिमेंट्स पूछे हैं पहले तो मॉडल ऑफ टीचिंग के, दूसरा है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो कि ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। तो ब्रूनर का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल CAM ये है। तो ये प्रॉपर थ्योरी है, जो आप नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी, तो अच्छे से पढ़ के तभी आंसर लिखें। मॉडल सेक्शन के मूलभूत तत्व क्या है, प्राप्ति मॉडल की अवधारणा पर चर्चा करें। 13वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन। इसके यूज़, मेरिट्स और डीमेरिट्स टीचिंग में क्या है वो आपको बताने हैं। सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में इसके उपयोग, गुण और दोष बताइए। 14वां प्रश्न 14th क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे ये तीनों टाइप्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं से देखो, अगर ये 16 में नहीं आया तो सिर्फ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन 4 में पूछ लेगा, फॉर्मेटिव पूछ लेगा, सबमिटिव पूछ लेगा, तो ऐसे 4 में आएगा, बट ये आएगा ज़रूर, ठीक है। रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन को विस्तार से समझाइए। 15वां प्रश्न, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। ये स्पेसिफिकली 4 मार्क्स के हिसाब से रहेगा, ठीक है। जो ये 14 प्रश्न थे ये 16 मार्क्स के हिसाब से हैं, पर यहीं से 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स क्वेश्चन। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण के लक्षण। बी पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग की अवधारणा। फिर है मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, सीखने की अवस्था का अर्थ। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण। टीम टीचिंग। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैलियों का महत्व। ई लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण। ऑनलाइन सीखना यानी कि ऑनलाइन लर्निंग। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे प्रश्न 4 मार्क्स के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं से आएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, जो अभी 16 मार्क्स के किए हैं वहाँ से भी बन सकते हैं, और हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इसके बाहर से भी आ जाए। तो 4 मार्क्स में ना पढ़ने को बहुत कुछ है, उसके लिए तो फिर पूरा सिलेबस ही पढ़ो। जिसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के वो यहीं से रहेगा। 99.9% आपको पूरा पेपर यहीं से ही देखने को मिलेगा। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बाहर से या ज़्यादा ट्विस्ट होके पूछ लिया जाए, राइट। सो अब एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के PDF मेरी तरफ से रिकमेंडेड आप सभी को रहेंगे। अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ में आपको मुझे एक चीज़ बतानी है, आपके 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं,
ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा स्टूडेंट्स के पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे उन्हीं को हम करेंगे और पहले भी करेंगे, ठीक है। सो कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। गर्मी के लिए वाटर बॉटल ज़रूर लेकर जाइएगा अपने एग्ज़ाम हॉल में। लूज़ फिटेड क्लोथ्स पहन के जाइएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यही मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी। बाकी धन्यवाद। जय हिंद।